देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिंपल भाभी जिंदाबाद। सब ठीक बात है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज ये रोड शो को जो सफल बनाया है और इतनी गर्मी होने के बावजूद आपके उत्साह और जोश में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हम सभी जानते हैं कि 7वें चरण का चुनाव अब होने जा रहा है 2 दिन बाद, और जिस तरह समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया इंडिया ब्लॉक के साथ और फिर पूरा गठबंधन जो ये साकार हुआ है, तो इसका श्रेय आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है पूरी तरह से। जहां उम्मीद नहीं हो रही थी कि गठबंधन हो जाएगा और प्रदेशों में, तो उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन हुआ तो और प्रदेशों में भी गठबंधन हो गया, और उसका परिणाम आज ये है कि 7वें चरण में जहां आज चुनाव आकर खड़ा है, गठबंधन और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भारी संख्या में आगे रफ्तार पकड़ चुकी है। और जिस तरह का माहौल समर्थन साथ और सबका साथ जो मिल रहा है अब की बार, तो मैं समझती हूँ आने वाली 4 तारीख को गठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन हम जान रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ढील नहीं बरतनी है, कि ढील नहीं बरतनी है जब तक हमारा वोट बूथ तक ना पहुंच जाए। मैं अपने सभी बूथ के अध्यक्षों को और सेक्टर प्रभारियों को भी कहना चाहूंगी कि असली जंग अब आप लोगों को लड़नी है, और घबराओगे तो नहीं, क्योंकि आप प्रशासन में के हाथ पैर भी थोड़े ढीले हो रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। मैनपुरी में तो हाथ बड़ा टाइट था, लेकिन 7वें चरण पे आते आते हाथ पैर ढीले पड़ने शुरू हो गए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी हमें कोई भी भूल नहीं करनी है और पूरा एहतियात बरतना है, क्योंकि कुशीनगर से मैं समझती हूँ एक शांति का जो संदेश पूरे विश्व में जाता है, क्योंकि ये गौतम बुद्ध की जमीन है, ये धरती है और ये आध्यात्मिक धरती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में भी यह संदेश देने का काम करेगी, और आपके सहयोग से, समर्थन से, आप लोगों के सहयोग से, समर्थन से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी पिंटू जी भारी मत से यहाँ से जीत के जाने वाले हैं। आज के आकस्मिक बैठक के अवसर पर हमारे सभी पूर्व अध्यक्षगण, कुशीनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री पीएल पाठक, पूर्व सांसद और बड़े भाई हम सबसे राजेश पांडे जी, निवर्तमान विधायक आदरणीय और उपस्थित सभी अभिनेतागण और भारतीय जनता पार्टी के शांत रहिए। 2-3 दिन बचा, बहुत ये किसी भी चुनाव के बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, और वो भी लोकसभा चुनाव, जिस चुनाव के माध्यम से हम अपने देश का दिशा और दशा तय करते हैं, जिस चुनाव के माध्यम से हम अपने नेता को चुनने जा रहे हैं, जिस चुनाव के माध्यम से इस लोकसभा का सांसद तय करने जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव
हम सबके सभी के सामने। आज के अवसर पर कम शब्दों में इतना कहना चाहता हूँ, इस देश के धरती पर समाज के आगे अगर एक प्रश्न कर दिया जाए कि इस देश के विकास की मजबूती किसके हाथों, इस देश की सैन्य शक्ति की मजबूती किसके हाथ सुरक्षित और इस देश का अगला भविष्य किसके हाथों, तो हमें लगता है इस देश का बच्चा बच्चा एक ही स्वर में आवाज़ उठाएगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। उत्तर प्रदेश के हालात हो या देश के हालात, आप सभी के सामने महज 10 साल पहले तक जो देश बुरे दौर से गुजर रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने अथक कितने प्रयासों से आप लोग जानते हैं इस राष्ट्र को खड़ा करने का प्रयास किया। माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज गुंडा मवालियों के सरकार के संरक्षण में चल रहे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर आम समाज का अमन चैन लौटाने का कार्य किए। आज आप लोग जानते हैं 2 साल के कोरोना के व्यवधान, वो कोरोना का समय जब विकास की बात भी कोई जनप्रतिनिधि अपने विभागीय मंत्रीगणों से बात नहीं कर सका, वो कोरोना का दौर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिए गए राशन की व्यवस्था से कोई इस धरती पर गरीब भूखा न सोए, वैक्सीनेशन से भाग रहे ग्रामीणों को कैसे टीकाकरण युक्त कराकर कोरोना से उबारने का कार्य किया जाए, कैसे मास्क और सैनिटाइजर की कमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर न हो, इन सब की व्यवस्था में हम लोग के चले। लेकिन 3 साल के बचे बाद आज अगर कुशीनगर मोड़ और गोपालगढ़ मोड़ पर फ्लाईओवर का निर्माण कराने में हम लोग सफल रहे, तो कहीं ना कहीं ये फ्लाईओवर आप लोगों के ही सुविधा के लिए रिकॉर्ड कम समय में युद्ध स्तर पर कराए। आप लोग के बगल में बघौज घाट की धरती है, वहाँ के व्यापारियों ने 1 साल तक एक फ्लाईओवर के लिए आंदोलन धरना करते रहे। लेकिन आप लोग जानते हैं अभी कप्तानगंज अंतिम चरण में है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो निविदा तक पहुंचा दिया हूं। जो दूसरा 2 चौराहा खतरनाक इस रास्ते पर कुशीनगर वासी असमय मौत के गाल समाते हैं, हाटा के केन यूनियन चौराहा और बागनाथ चौराहा पर इस कुशीनगर लोकसभा का पहला शिलान्यास हम लोग के हाथ होगा। आज के शुभ अवसर पर आप लोग जानते हैं इस कोरोना के विषम परिस्थितियों में अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुके हवाई अड्डे को आपके बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटन विकास को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उसको दर्जा दिलवाया गया। ILS के निर्माण पढ़े लिखे लोग जानते हैं, लो विजिबिलिटी में उड़ान कभी संभव नहीं होता। ILS के निर्माण के बाद देश दुनिया से जब कुशीनगर जुड़ेगा तो आपका भी सम्मान दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने का बड़ी योजनाएं आज कहते हैं आवागमन की सूरत विकास के किरणों को जन्म देती है। आंख उठा के कुशीनगर लोकसभा की धरती को देख उत्तर प्रदेश के विकासशील जिलों के पास जो बेहतर आवागमन की सुविधा होगी, उसके आगे हमारा कुशीनगर लोकसभा की धरती पर 1 नंबर आवागमन की सुविधा दिया। चाहे आप चले जाए तमकुही होके बिहार, चाहे आप बांसी होके चले जाए बिहार, चाहे सालिकपुर होके चले जाए नेपाल, चाहे रामकोला कसिया होकर चले जाए देवरिया, और चाहे मथौली देवकली होकर चले जाए देवरिया, 1 नंबर का मार्ग आपको लोकसभा में आज वर्तमान समय में मिल रहा है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी महाराज के आशीर्वाद से कुशीनगर में बड़ी योजना लाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन छोटे योजना इन कोरोना के आधा समय व्यतीत हो जाने के कारण व्यवधान